हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं हूं आपको अजय। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाल ही में अपनी सर्टिफिकेशन जो उन्होंने सीपीटी किया, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, या उन्होंने डिप्लोमा किया है, या कोई भी उनका सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स उनका हुआ है। तो वो पर्सन अगर वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जिम में इंटरव्यू देना है या किसी कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो आज की वीडियो में लगभग 20 से 22 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो डेफिनेटली चांसेस पूरे हैं कि आप वो इंटरव्यू जो है वो क्रैक कर लोगे। दोस्तों इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने डिस्कस किया था जिम इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पे लगभग 15,000 लोगों ने वहां पे वो वीडियो देखी थी। वो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन अगर आपको ये इनकी पीडीएफ चाहिए होगी तो फिटनेस कोच अजय मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप जब भी आपकी सर्टिफिकेशन वगैरह होती है, जब आपको एक्सपीरियंस है, जब आप एज ए फ्रेशर भी हो, तो ये क्वेश्चंस मोस्टली हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जिम में जो भी पर्सन आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपको मोस्टली यही क्वेश्चंस आपको पूछेगा। तो मैं ये दावा आपको कर सकता हूं, जैसे एज ए फिटनेस कोच मेरे काफ़ी मल्टीपल जिम्स में या काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज दिए हैं। राइट नो मैं एज ए फिटेलो में फिटनेस कोच हूँ। तो वहाँ पे जो क्वेश्चनिंग होती है, जब इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो हम किस तरह की क्वेश्चनिंग वहाँ पे पूछते हैं, तो ये सब कुछ पूरा निचोड़ में नहीं, यहाँ पे ये 20-22 क्वेश्चन है। तो आप ये बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, सो दैट आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहला, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ पे जब भी आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो किसी इंटरव्यूअर के सामने, तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। तो मोस्टली आप लोगों को अपने बारे में पूरी डिटेल इन डिटेल पता होनी चाहिए। इसमें आप सबसे पहले अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करोगे, आपकी उसके बाद एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हो, फैमिली के बारे में स्टार्ट कर सकते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, स्टडी क्या है, ये प्रॉपर आपने अच्छे से डिसिप्लिन में बताना है। किसी भी तरह की हेजिटेशन आपके बोलने में वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक जिम में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको जरूर पूछा जाएगा। तो इसको आपने प्रॉपर अच्छे से तैयार करके जाना है। सो दूसरा जो मेन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आवर जिम, आवर कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन उनकी है, तो आप उनके जिम, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो सबसे पहले ये आपने ध्यान देना है कि जिस भी जिम में आप जा रहे हो, जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, उसकी कंपनी की या जिम की रिसर्च आपने करनी है। वो कब ओपन हुआ, क्या वहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके का वहाँ पे वर्किंग मैकेनिज्म है, क्या क्या वहाँ पे काम होते हैं। तो ओवरव्यू आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। ये सभी की जो पहले के 8-10 क्वेश्चन होंगे ये आपके जस्ट आपके बारे में होंगे, इसमें कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको यही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाएंगे, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, सो तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है वहाँ पे, व्हाट डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन डू यू हैव, आपके पास किस तरीके का डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन आपने अगर की है तो आपके पास वो है। अगर आपके पास है, अगर आप सर्टिफाइड हुए तो आपको वो अपने साथ कैरी करके लेके जाना। वो डेफिनेटली आपको पूछेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, क्या ड्यूरेशन थी, कब आपने किया, कितने आपके मार्क्स थे, या किस तरीके से आपने उसको पास आउट किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है, आर यू सीपीआर सर्टिफाइड ट्रेनर। सीपीआर जैसे कि आपको पता होगा कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन का एक क्वेश्चन है कि अगर किसी आप जिम में या कहीं भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हो तो किसी पर्सन को अगर किसी तरीके का कोई हार्ट अटैक आ जाता है, जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है जिम में, तो ये सीपीआर की बेसिक ट्रिक्स होती हैं, वो आपको आती हैं कि नहीं आती। तो ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आइडेंटिफाई किया आप लोगों के लिए, व्हाई डू यू डिसाइड टू बिकम पर्सनल ट्रेनर, आप पर्सनल ट्रेनर क्यों बनना चाहते हैं, आपने क्यों डिसाइड किया कि एज ए पर्सनल ट्रेनर आप बनोगे। ठीक है, तो इसका भी आपको प्रॉपर आंसर आना चाहिए। इस पूरे क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर और हिंट में आपको पीडीएफ में मेंशन कर दूंगा, बिल्कुल एक्यूरेट आपने वो नहीं चेपने वहां पे। तो जितनी मेरी रिसर्च है उसके बिहाफ पे मैं वहां पे आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फिटनेस कोच अजय मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जरूर वहां पे फॉलो करिए और मुझे वहां पे डीएम कर देना। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रोल ऑफ पर्सनल ट्रेनर, कि पर्सनल ट्रेनर की जॉब के लिए आप आए हो तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल ट्रेनर के रोल्स क्या हैं। किसी भी काम को करने के लिए कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ आपकी ड्यूटीज होती हैं, तो वो क्या है। तो आपने ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है कि आप जिस जिम में जा रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वहां पे आपको क्या काम मिल सकता है, तो इसकी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे पूछने के आपको चांसेस है, व्हाट डू यू कीप यूर फिटनेस नॉलेज अप टू डेट, आप अपनी फिटनेस नॉलेज को अप टू डेट रखने के लिए क्या करते हैं।
वो आपको ये पूछ रहे हैं कि सपोज आपका अभी 2024 चढ़ गया है, तो अगर आपकी सर्टिफिकेशन 2022 में है तो वो पूछेंगे सर्टिफिकेशन तो 2022 में है, उससे 2 साल तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो आप क्या अपग्रेडेशन के लिए क्या करते हो? तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, या मैं रेगुलर बेसिस पे लेक्चर लेता हूँ, या बुक्स पढ़ता हूँ, या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेटिव मैं नेट से अपनी इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखता हूँ। तो वहाँ पे आपने प्रॉपर वहाँ पे उनको बताना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो टेक्निकल लेवल के होंगे, कुछ अजम्पशंस होंगी, कुछ आपको किस इस तरीके की क्वेश्चनिंग पूछी जा सकती है। तो सबसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट एजुकेशन यू एक्वायर्ड इन द आर्ट्स ऑफ सेल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि पर्सनल ट्रेनर का काम क्या होता है, आपको अगर नहीं आइडिया तो मैं आपको बता दूं, पर्सनल ट्रेनर का काम होता है अपनी जो आपके ट्रेनिंग है उसको सेशन को सेल करना। सपोज मैं आपका एक क्लाइंट हूँ, तो आप अगर मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हो, तो आप मैं आपका टाइम स्लॉट दे रहा हूँ 45 मिनट 1 घंटे आप मुझे ट्रेन कर रहे हो, तो आप मुझे बेच रहे हो, सीधी सी बात है। आप मेरे को, मैं आपको उस चीज़ के पे कर रहा हूँ, तो आपको क्लाइंट हैंडलिंग करना आना चाहिए, ठीक है, कि क्लाइंट को कैसे एक तरीके से आप उनको अपनी जो भी आपकी फीचर्स हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बिहार पे आप उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपसे ट्रेनिंग लें, ठीक है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या इस चीज़ की नॉलेज है, तो आप वहाँ पे रफली बता सकते हैं कि मेरे प्रीवियस जिम में जो क्लाइंट थे उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो मुझे थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस है कि तो किस तरीके से हम टैकल करते हैं, किस तरीके से क्लाइंट को अपनी तरफ आकर्षक कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो 10th क्वेश्चन है, एज यू नो दिस जॉब इज गेटिंग क्लाइंट रेफरल मेकिंग सेल्स। जैसे कि वो आपको पूछ सकते हैं कि पर्सनल ट्रेनिंग, जैसे अभी मैंने आपको एलेबोरेट किया कि जो पर्सनल ट्रेनिंग की जॉब है मोस्टली वो इस तरीके से रहती है कि आपको क्लाइंट एक तरीके से आइडेंटिफाई करने होते हैं, रेफरल्स निकालनी होती है, सेल्स करनी होती है। जितनी सेल्स आप खुद की करोगे आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी तो उसमें गेन होगी, आपकी पर्सनल इनकम तो गेन होगी, जिम का भी गेन होगा। तो वो आपको पूछेंगे किस तरीके से आप मतलब कन्विंस कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को कि आपसे वो ट्रेनिंग लें, और इससे आपका भी इनकम इंक्रीज होगा और जिम का भी इनकम जो है इंक्रीज होता है। तो आप उनको बता सकते हो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रीवियस जिम में या सेल एग्जीक्यूटिव के पास मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो मुझे अपने फीचर को एलेबोरेट करने आता है, जिसकी वजह से मैं उन क्लाइंट से अपनी सेल जो है वो निकाल सकता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। कि इससे पहले अगर आपने किसी भी पर्सन को ट्रेन किया है तो आप कस्टमर जो सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है, आप किस तरीके से अपने कस्टमर को हैंडल कर सकते हो। आपको डेमो दे सकते हैं कि जैसे मुझे आपने पर्सनल ट्रेनिंग देनी है तो आप मुझे किस तरीके से एलेबोरेट करोगे, आपके फीचर किस तरीके से बता सकते हो, तो आप उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करके आप उसको प्रिपेयर, आपकी पहले ही प्रिपेरेशन आपकी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू हैंडल अनहैप्पी क्लाइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए पर्सनल ट्रेनर इंटरव्यू में हर जगह आपसे पूछा जाएगा कि अगर कोई अनहैप्पी क्लाइंट है, ठीक है, अनहैप्पी क्लाइंट इन सेंस कि वो पहले कहीं ट्रेनिंग ले चुका है, उसको काफ़ी अनसेटिस्फाई है वहाँ से वो ट्रेनिंग लेने, इवन कि क्या बता वो उसी जिम का कोई क्लाइंट हो तो वहाँ पे वो अनसेटिस्फाई है, तो आप उनको किस तरीके से टैकल करोगे, आप उनको किस तरीके से ये बताओगे कि अगर आप वो आपसे ट्रेनिंग लेता है तो आपको वो उनके बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर तरीके से बता सकते हो कि हाँ मैं उनके सबसे पहले उनकी नीड्स को समझूंगा, जो उनकी नीड्स हैं उसमें मैं काम कर सकता हूँ। ये डिटेल में यहाँ पे अगर बताने लग पड़ा आपको आंसर तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वहाँ पे PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे DM करके वहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आमतौर पे मैं भी किसी का अगर इंटरव्यू लेते हैं तो हम भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज ए सक्सेसफुल ट्रेनिंग सेशन। आपके नज़रिए में एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग सेशन क्या होगा। तो एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग सेशन में आपकी वेट ट्रेनिंग भी हो सकती है, आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी भी हो सकती है, HIIT भी हो सकती है। तो आप उनको बता सकते हो कि अगर मेरे पास कोई क्लाइंट है तो मैं उनको इस फैक्टर में, अगर मेरे पास 60 मिनट है तो 60 मिनट में इतने मिनट में मैं ये प्रॉपर एक्सरसाइज उनको करवाऊंगा। तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली वहाँ पे पूछा जाएगा, सपोज इफ योर क्लाइंट इज स्पेसिफिक इंजरी। कि मान के चलो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है उसको एक स्पेसिफिक इंजरी है, तो किस तरीके से आप उसको इंजरी को ध्यान में रखते हुए ऐसे कौन से वर्कआउट आपको उनको करवाने हैं और कौन से वर्कआउट आपको अवॉइड करने हैं। बहुत सिंपल सा है, अगर किसी को लेग इंजरी है तो ऑब्वियसली बात है आपको लेग्स की मूवमेंट्स या लेग्स का वर्कआउट उनको कम करवाना है। तो ये वेरी कर सकता है, सर्वाइकल हो सकता है, लोअर बैक इंजरी हो सकती है मोस्टली, या फिर टेनिस एल्बो, रिस्ट एल्बो, किसी भी तरीके की इंजरी उसको हो सकती है। तो ये तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए कि क्या क्या आपको करवाना है, क्या क्या आपने अवॉइड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी थोड़े क्वेश्चंस आपके रिलेटेड आने वाले हैं, ठीक है। अभी ये टेक्निकल क्वेश्चन से अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी
एजुकेशन है जो आपने पढ़ा है उसके भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चनिंग अब आपको होने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी के बारे में आपको पूछा जा सकता है, पूरे मसल्स के बारे में पूछा जा सकता है। ये वाला मसल कहाँ पे पाया जाता है, बाइसेप्स जो है वो कहाँ पे, बाइसेप्स के कितने हेड होते हैं, हैमस्ट्रिंग कहाँ पे, हैमस्ट्रिंग के कितने हेड होते हैं, हैमस्ट्रिंग के कितने मसल होते हैं, ये सारे बोन्स कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कौन सी हैं, सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, या जॉइंट कौन से हैं, ये वाले सारी चीज़ें, मतलब एनाटॉमी आपने प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। एज ए पर्सनल ट्रेनर की अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको एनाटॉमी पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जॉइंट्स मेजर 3 चीज़ें हैं, आपको मसल्स के बारे में, बोन्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली मेरे से पूछा गया था कि 5 कोई ऐसी कार्डियो की एक्सरसाइज बताएं जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, वो आप मुझे बताओ। तो मोस्टली आपको पता है कि कार्डियो क्या, तो कार्डियो वो वाली एक्सरसाइज, हर वो मूवमेंट जिसमें आपका हार्ट रेट एलिवेट हो रहा है, हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो रहा है, वो कार्डियो की एक्सरसाइज है। वो ट्रेडमिल हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, आपका जंपिंग जैक हो सकता है, हाई नीज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग आपसे डेफिनेटली पूछी जाएगी वहाँ पे। बेसिक नॉलेज अबाउट स्पेशल डिसीजेज, जैसे बहुत से मल्टीपल जो पर्सन है वो जिम में आ रहे हैं, उनको ओबीस्ट होंगे जहाँ वो पतले होंगे, ठीक है, जहाँ वो मसल बिल्डिंग करने के लिए आएंगे, जहाँ फिर वो मोटापा अपना कम करने के लिए। अगर कोई पर्सन मोटापा है उसको मोस्टली पीसीओडी हो सकता है, फीमेल की बात कर रहा हूँ, पीसीओएस हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकता है, उसको बीपी, हाइपरटेंशन या इस तरीके की इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए कि सपोज करो किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और आप उनको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करवा रहे हो, तो बहुत केस सेवरल हो सकता है, आपको जान माल का खतरा वहाँ पे हो सकता है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या एक्सरसाइज किस किस पर्सन को किस किस टाइम आपने करवानी है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू डू इफ क्लाइंट शो इज सेशन इज क्लियरली अपसेट एंड अनहेल्पी, ठीक है। ये है कि सपोज आपने किसी को डेमो दिया, आपने किसी को डेमो क्लास या डेमो सेशन दिया, उसके बाद क्लाइंट जो है वो अनसेटिस्फाई है आपके डेमो से, और उन्होंने आपको वो रिसेप्शन में जाके बोल रहा है कि आपके ट्रेनर ने जो मुझे जो भी कुछ भी करवाया है, जो कुछ बताया वो अनसेटिस्फाई है। तो आप उसको किस तरीके से दोबारा से क्लाइंट के साथ टैकल कर सकते हो। ये एक बहुत मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि आपको जो भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हो सकता है क्लाइंट आपकी ट्रेनिंग से सेटिस्फाई ना हो, तो आपको दोबारा अगर क्लाइंट से मौका मिले इंटरेक्ट करने का, बात करने का, तो क्या क्या चीज़ें आप उनको एलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो 9 जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस वर्किंग विद डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल, कि आपको डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल को ट्रेन करने की एक्सपीरियंस है। तो मोस्टली अगर आप फ्रेशर होंगे तो वो नहीं होगा, अगर आप एक्सपीरियंस होंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ, जहाँ मैं पहले जिम में काम करता था वहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे भी आते थे, एल्डर भी आते थे, ओल्डर भी आते थे, तो आपने हर एक पर्सन को ट्रेन करवाया है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक फुल फॉर्म। जो बेसिक फुल फॉर्म है हमारे फिटनेस में या पर्सनल ट्रेनिंग में वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, BMR क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको MHR क्या होता है, मैक्सिमम हार्ट रेट, RHR क्या होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट, डोम्स क्या होता है, डिले ऑनसेट मसल सोरनेस, जैसे उसके बाद आपका आगे HIT क्या होता है, HIIT क्या होता है, MMC क्या होता है, माइंड मसल कनेक्शन। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपको किसी पर्सन ने वहाँ पे पूछ लिया कि सपोज किसी की MHR 120 है, तो आपको MHR का ही पता नहीं होगा, तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ पे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस टेकिंग ग्रुप क्लास। तो एज ए पर्सनल ट्रेनर आपको मोस्टली ये होना चाहिए, अगर किसी पर्सनल ट्रेनर का काम होता है वैसे तो इंडिविजुअल क्लाइंट को ट्रेन करना, लेकिन अगर वहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स है तो आपको ग्रुप ट्रेनिंग करवाना भी आना चाहिए। ग्रुप ट्रेनिंग में और पर्सनल ट्रेनिंग में बहुत डिफरेंस होता है। ग्रुप ट्रेनिंग में आपने हर एक पर्सन की हार्ट रेट पे भी ध्यान देना पड़ता है, हर एक पर्सन की इंटेंसिटी पे ध्यान देना पड़ता है, हर एक पर्सन की बॉडी मास या बॉडी वेट के बारे में भी ध्यान देना पड़ता है। आप मोटे बंदे को आप जंपिंग जैक या हाई नीज नहीं करवा सकते, तो वहाँ पे क्या कैसे आप टैकल करोगे, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो एट द लास्ट आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, डू यू हैव न्यूट्रिशन नॉलेज। तो बहुत से मल्टीपल लोगों के ये डाउट्स भी होते हैं कि क्या पर्सनल ट्रेनर डाइटिशियन भी होता है। डेफिनेटली नहीं। अगर आपकी न्यूट्रिशन में या आपने न्यूट्रिशन का किसी भी तरीके का डिप्लोमा या कोई डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन नहीं की है, तो आप किसी भी क्लाइंट को ऑथराइज नहीं हो डाइट प्लान देने में, ठीक है। पर्सनल ट्रेनर का काम है ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करवाना प्रॉपर, ठीक है, इंजरी फ्री। तो अगर आपके पास न्यूट्रिशन की नॉलेज है तो डेफिनेटली आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते।
तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनल ट्रेनर की सैलरी क्या होती है, उनका स्लैब क्या होता है, तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, फिटनेस कोच अजय मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव ए गुड डे।